हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपना था बीएससी फाइनल ईयर, बीएससी थर्ड ईयर। इसमें पेपर चल रहा था सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है। इसके अंदर अपना जो यूनिट फर्स्ट था, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट था। यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, एक तो आपका ये है आयोनिक बॉन्ड और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक है क्रिस्टलोग्राफी। तो इसमें चल रहा था अपना यूनिट फर्स्ट के अंदर चैप्टर फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड, सॉरी क्रिस्टल बॉन्डिंग, क्रिस्टलीय आबंध और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलीय आबंध तथा क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टलीय आबंध और क्रिस्टलीय संरचना। इस वाला जो यूनिट चैप्टर है, इसमें चल रहा था अपना सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सरल क्रिस्टल संरचना, सरल क्रिस्टल संरचना। 3 प्रकार की थी अपनी, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा था आपका एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, लास्ट था आपका एचसीपी हेक्सागोनल क्यूबिक। इसमें अपने सिंपल क्यूबिक पढ़ लिया था, पिछली क्लास में बीसीसी पढ़ लिया था बॉडी सेंटर्ड। आज पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक। आज का टॉपिक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फलक केंद्रित घनीय संरचना, फलक केंद्रित घनीय संरचना। तो सबसे पहले एक बार कल वाला देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं बीसीसी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं बीसीसी कल क्या क्या पढ़ा था कल वाली क्लास में। बीसीसी तो सबसे पहला टॉपिक था कोऑर्डिनेशन नंबर। बीसीसी में होता क्या है? बीसीसी में होता है एक यूनिट सेल है, ये वाली यूनिट सेल हो गई, ये यूनिट सेल है। यूनिट सेल के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु, 8 कोने हैं, हर कोने पे एक एक परमाणु, और एक परमाणु केंद्र में, यानी जो आप यूनिट सेल है इसके बीच में। सबसे पहले था कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या कितनी थी? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था ना, केंद्र पर रखा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है? नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, पड़ोसी परमाणुओं की संख्या। तो केंद्र में जो परमाणु रखा है उसके पड़ोसी कोनों में रखे हैं वो परमाणु। जैसे आपका जो बंद रूम है वो मान लो एक यूनिट सेल है, तो सेंटर में एक एटम रखा हुआ है, तो कोनों पर रखे हुए एटम क्या हो जाएंगे? पड़ोसी। 8 कोने हैं तो 8, समन्वय संख्या होगी इसकी 8। इसके बाद इसमें इस यूनिट सेल में परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। 8 कोने हैं, हर कोने पे एक परमाणु, 8 कोने हैं, हर कोने पे एक परमाणु हो गया।
जो कोने पर एक परमाणु है उसका यूनिट सेल में योगदान 1/8वां भाग, ये तो कोने का मामला हो गया। इसके बाद केंद्र पे एक रखा हुआ है, पूरे का पूरा योगदान कंट्रीब्यूट करेगा। 1 + 1 2 परमाणु, एक यूनिट सेल में 2 परमाणु होते हैं। इसके बाद लेटिस कांस्टेंट, लेटिस कांस्टेंट क्या निकाला था? लेटिस कांस्टेंट आया था अपने ने किया था 3a³ 4r², ऐसा कुछ आया होगा। 3a², यहाँ से a का मान, a² का मान हो गया 4r²/3, a का मान आ गया था अपना 4r√3, ये लेटिस कांस्टेंट हो गया था। r का मान आ गया था a√3, या ये 2 परमाणु के बीच की दूरी, 2 एटम के बीच की दूरी। r का मान आ गया था, यहाँ से r का मान आ गया था a√3/4, r का मान आ गया था। इसके बाद निकाला था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का आयतन कितना होता है? V = a³, a का मान ये रहा, a का मान अपने पास है ही, तो 4r/√3, इसका क्यूब किया, क्यूब करने पर 4 × 4 × 4 64r³ ये हो गया 3√3, ये इसका वॉल्यूम आ गया था। इसके बाद अपन ने निकाला था इसका एक कोष्ठक में परमाणु का आयतन, एक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन, एक कोष्ठक में परमाणु का आयतन निकाला था वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ये क्या होता है? वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या, इंटू 4/3 πr³, ये 2 था, इंटू 4/3 πr³ करके ये यहाँ से निकाल लिया था। इसके बाद अपन ने निकाला था पैकिंग फैक्टर, संकुल गुणांक। संकुल गुणांक का मान आया था आपका 0.68, पैकिंग फैक्टर आया था 0.68 या 68%, 0.68 या 0.68%। इसके बाद निकला था अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश, फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल। क्या होती है प्रिमिटिव सेल? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यदि 1 हो, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम यदि 1 हो तो जिस यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 हो तो वो सेल प्रिमिटिव सेल कहलाती है। इसका निकाले थे अपन ने, फंडामेंटल वेक्टर था इसका ABC a/2 i + j - k। इसके बाद है इसका a/2 - i + j + k। इसके बाद था इसका, 1 मिनट, इसका था जिसके फंडामेंटल वेक्टर थे। इसके बाद अपन ने वॉल्यूम निकाला था। वॉल्यूम में क्या था? वॉल्यूम था इसका A.B×C। वॉल्यूम मान पुट किया तो इसमें आ जाएगा
a³/8 तो कॉमन आ जाएगा, 2 4 6, 2 4 4 2 8 और a³। इधर क्या बचा, a का मान i प्लस j माइनस के, इसके डॉट में था आपका माइनस i प्लस जे प्लस के, और मल्टीप्लाई था इसका i³ माइनस j³ प्लस k³। इसको सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करने पर ये तो ऐसे कैसे a3 8, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, कैंसिल आउट, तो a3/2 ये यूनिट वॉल्यूम का आयतन आ गया। अब देखते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, आज वाला टॉपिक है, ये बीसीसी हो गया था कल। फलक केंद्रित घनीय संरचना, फलक केंद्रित घनीय संरचना। फलक क्या होती है, पहले तो ये देखो फलक क्या होती है। ये आपका डिब्बा है या यूनिट सेल है, आपका रूम भी मान सकते हैं। इसमें कितनी फलकें हैं, इसमें कितनी फलकें हैं, देखो एक फलक तो आ गई ये वाली, एक फलक तो आ गई ये, दूसरी फलक आ गई ये, दूसरी फलक ये आ गई, तीसरी फलक आ गई ये, तीसरी फलक आ गई ये, चौथी फलक आ गई ये, चौथी फलक, पांचवी फलक आ गई जो पीछे की तरफ दीवार है वो, और छठवीं फलक ये, 6 फलक हो गई। फलक हो गया। फलक केंद्रित, फलक का जो केंद्र होगा उसमें एक परमाणु होगा, इसमें क्या होगा, कोनों पर परमाणु प्लस फलक केंद्रों पर या फलकों पर परमाणु, फलकों कर लो इसको, फलकों पर परमाणु, फलकों पर परमाणु या कोनों पर। 8 कोने हैं, 8 कोनों पर परमाणु, 6 फलके हैं, 6 फलकों पर परमाणु। तो इसमें लिखो फलक केंद्रित घनीय संरचना में फलक केंद्रित घनीय संरचना में देखो, फलक केंद्रित घनीय संरचना में यूनिट सेल के 8 कोनों पर एक एक परमाणु, यूनिट सेल के 8 कोनों पर एक एक परमाणु, संरचना में यूनिट सेल के एक कोष्ठिका के 8 कोनों पर एक एक परमाणु तथा 6 फलकों के केंद्र पर 6 फलकों के केंद्रों पर एक एक परमाणु होता है, एक एक परमाणु होता है। 8 तो कोनों पर होता है और 6 फलकों पर एक एक परमाणु होता है। इसके बाद डायग्राम बनाओ, इसका ये वाला डायग्राम बनाओ।
ये कितनी फलकें दिखाई दे रही हैं? 1 2 3, साइड की, ऊपर की और आगे वाली। ये फलक है ए बी सी डी ई एफ जी। इस फलक में ये परमाणु, इस फलक में ये परमाणु, इसके बाद ये कोने पर स्थित परमाणु, ये कोने पर स्थित परमाणु, ये कोने पर स्थित परमाणु और ये कोने पर स्थित परमाणु। ये तो कोनों पर स्थित परमाणु आ गए ये वाले तो। सही। इस वाली फलक में, इस वाली फलक में आ गया अपना ये वाला, इसमें भी वही। ये कोनों पर स्थित परमाणु और ये फलक के केंद्र पर स्थित परमाणु, ऐसा ही यहां पर ले लो। इस कोने पर, इस कोने पर, ये बना लो। फलक पर है ये, फलक पर स्थित, ये कोने पर स्थित, फलक पर स्थित और कोने पर स्थित। इसमें पहला पॉइंट है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कई बार बता चुका। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, पड़ोसी परमाणुओं की संख्या। ये होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट एटम, पड़ोसी परमाणुओं की संख्या या पड़ोसी परमाणुओं की संख्या। फेस सेंटर्ड है, सही। मैं मान लूँ ये कोना है, ठीक, ये कोना है और इस कोने पर सरफेस आ रही है, एक तो ये, एक ये और एक ये। जैसे सपोज कोई डिब्बा है, जैसे ये रूम है, इस रूम का जो कोना है यहाँ पर कोई एटम है, ये एक रूम है, इस रूम का ये कोना है। तो फलकों पर स्थित परमाणु पड़ोसी होंगे, इस परमाणु के पड़ोसी कौन से होंगे? जो फलकों पर स्थित होंगे।
अब फलके कितनी होंगी, कोने की फलके कितनी होती हैं, ये दीवार, कोने के उस साइड वाली दीवार, दो दीवार तो ये होगी, कोने के इस साइड वाली दीवार और कोने के इस साइड वाली दीवार, कितनी होगी, 4 दीवारें तो ये हो गई। उसके बाद नीचे की दीवारें, नीचे की भी जस्ट नीचे ये वाली, जैसे ये कोना है तो एक तो ये हो गई, दो, और जस्ट 4 तो ऐसे हो गई, 1 2 3 4, और 4 ही नीचे हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगी। इसमें लिखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में यूनिट सेल के कोने पर रखें, परमाणु के लिए फलकों के केंद्र पर स्थित परमाणु पड़ोसी परमाणु होंगे जिनकी संख्या 8 होती है। जिनकी संख्या 8 होती है। जैसे कोना है, एक इस दीवार में, इसी दीवार में या इस फलक में एक परमाणु यहाँ होगा, एक उस कोने से यूं दीवार जा रही है, उस दीवार के केंद्र में, एक उस कोने से उधर दीवार जा रही है उसके कोने में, और एक उस कोने के इधर जो दीवार जा रही है उस कोने में। 4 तो ये हो गए, और 4 ही नीचे जो दीवार जा रही है उसके फलक पे जो परमाणु है वो उस साइड नीचे की तरफ उस कोने के उस साइड दीवार जा रही है, उसके फलक पर स्थित परमाणु उस कोने के नीचे की तरफ यूं दीवार जा रही है, और एक पीछे की दीवार जा रही है। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, जिनके संख्या 8 होती है। तथा कोने पर रखे परमाणु के तल में, कोने पर रखे परमाणु के तल में स्थित परमाणुओं की संख्या 4 होती है। 4 जैसे यहाँ है, एक ये हो गई, ठीक, दूसरा यूँ हो गई, और तीसरा जेड डायरेक्शन में, और चौथी माइनस जेड में। तल तो यही हो गया ना। देखो दोबारा देखो इसको, तल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर परमाणु है, इसका एक तल ले लिया, ये कोना लिया, इसका तल ये हो गया, इसका तल ये हो गया। इस तल में एक तो ये जेड डायरेक्शन में, एक ये एक्स डायरेक्शन में, ये तो है एक्स डायरेक्शन में, एक ये जेड डायरेक्शन में, एक पीछे की तरफ माइनस जेड डायरेक्शन में होगा, तो पीछे की तरफ माइनस जेड डायरेक्शन में होगा, और एक यूं माइनस एक्स डायरेक्शन में। तो तल में कितने हो गए, तल में स्थित परमाणु की संख्या 4। भाई ये कोना है, इसका तल, ये तल ले रहा हूँ, तो एक उधर, एक पीछे, एक इस कोने में और एक इस कोने में। 4 ही तो हुए, 4 ये और 8 वो। संख्या तल में स्थित परमाणु की संख्या 4 होती है, 4 होती है। अतः कुल समन्वय संख्या, अतः समन्वय संख्या, अतः
समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 + 4 12 होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। 8 तो फलक हो गई, 8 फलक जिनमें 4 ऊपर 4 नीचे कोने के। 4 कोने के 4 ऊपर कौन कौन सी? एक दो उस साइड, एक ये वाली, एक इधर और एक उधर। 4 ऊपर और ऐसे ही 4 नीचे। 8 फलकें हो गई, एक फलक के केंद्र पर एक। तल में एक इधर, एक इधर, एक उधर, एक उस साइड -x में। ये नोट करो समन्वय संख्या। समन्वय संख्या नोट करो। इसके बाद लिखो, ये समन्वय संख्या हो गया। इसके बाद क्या आता है अपना? इसके बाद आता है लेटिस कांस्टेंट। इसके बाद आता है लेटिस कांस्टेंट। इसके बाद आता है दूसरा है आपका जालक नियतांक। जालक नियतांक ऐसे नोट करते हैं, डिनोट करते हैं लेटिस कांस्टेंट, CONSTANT, लेटिस कांस्टेंट। लेटिस कांस्टेंट क्या होता है बताओ? लेटिस कांस्टेंट, जालक नियतांक। अरे जालक नियतांक होता है एक परमाणु, दो परमाणु, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी, दोनों परमाणुओं के केंद्र से, बीच की दूरी केंद्र से नापते हैं, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी a, लेटिस कांस्टेंट हो गई। इसकी त्रिज्या r, इसकी त्रिज्या r, तो a = 2r। परिभाषा एक बार लिखा दी थी जालक नियतांक। डायग्राम बनाओ जालक नियतांक का। जालक नियतांक का डायग्राम बनाओ, कैसे भी बना लो, यू बना लो। इसके बाद ये हो गया, ये R, ये 2R, ये R, ये A और ये A। अभी नाम क्या क्या दिया था? A B C D, इधर से स्टार्ट किया था शायद, A B, फिर C इधर था और ये D था। और ये तो हो गया था, और ये कोने पर एक परमाणु। लेटिस कांस्टेंट, इसको मैं मिटा देता हूं। लेटिस कांस्टेंट, जालक नियतांक। जालक नियतांक होता है, ये परिभाषा पहले लिखा दी थी, एक बार और देख लो। दो परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो यहाँ से ए का मान निकालना है। ए के मान के लिए क्या हो जाएगा? यानी त्रिभुज ले लो इसको, त्रिभुज DBA से DB का स्क्वायर = DA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4R, R 2R 3R 1R 4R। तो ये हो जाएगा 4R² = A² प्लस A², A² प्लस A² 2A², 4A², यहाँ से आ जाएगा 2A², A² आ जाएगा 4A²/2। ए का मान आ जाएगा यहाँ से, ए का मान आ जाएगा, एक मिनट 4R, R करेंगे यहाँ पर, एक गलती से लिख दिया R, तो 4R/√2।
ये आ गया जालकनीयता। A इज इक्वल टू 4r अपॉन √2। या इसको दूसरी या दो परमाणुओं के बीच की दूरी 2r की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2r की फॉर्म में ये तो जाएगा √2 अपॉन ए, और इसको 2 × 2r, तो 2 का भाग दे दो। ये 2r की फॉर्म में परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी? यहाँ से परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी r इज इक्वल टू √2a अपॉन 4, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं या a अपॉन 2√2, जो भी अच्छा लगे वो लिख लेना। r का मान यहाँ तक नोट करो। इसके बाद आता है आपका यूनिट सेल का आयतन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बहुत ईजी सा है, बहुत बार कर लिया। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, सबका मान यही है। इसको मिटा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन V इज इक्वल टू a³। ए का मान 4r√2 स्क्वायर, तो ये हो गया 64 r³, और ये हो जाएगा 2√2। यही होगा ना? देखो एक बार देखिए, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर दो। हो रहा है कुछ 32 r³√2, और करना चाहो तो और कर लो। 16 × 2 r³√2, तो ये हो जाएगा, इस √2 को √2 लिख दो, कैंसिल आउट, तो 16√2 r³। ये कर लो, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो। ए का मान याद रखना है बस। नेक्स्ट अपना नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। इन यूनिट सेल एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या या प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या, इसमें कर लो। नंबर ऑफ पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम, पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या। परमाणु की संख्या क्या होगी? परमाणु की संख्या होगी, कोनों पर रखे हैं वो परमाणु प्लस फलक पे रखे हैं वो परमाणु। कोने हैं 8 कोनों पे 8 परमाणु, एक परमाणु का योगदान 1/8,
6 फलकें, 6 फलकों पे 6 परमाणु, एक परमाणु का योगदान 1/2। तो लिखो, इसमें लिखो फलक सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर में, फलक सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर की फलक सेंट्रेड क्यूबिक स्ट्रक्चर की यूनिट सेल में 8 कोनों पर स्थित परमाणु, 8 कोनों पर स्थित परमाणु, या मैं लिख देता हूँ एफसीसी संरचना की यूनिट सेल में 8 कोनों पर 8 परमाणु स्थित होते हैं, यूनिट सेल में प्रत्येक परमाणु का योगदान 1/8 होता है, 1/8 होता है तथा यूनिट सेल के 6 फलकों पर 6 परमाणु स्थित होते हैं, 6 फलकों पर 6 परमाणु स्थित होते हैं। यूनिट सेल में प्रत्येक परमाणु का योगदान 1/2 होता है, 1/2 होता है। अतः एफसीसी की यूनिट सेल में कुल परमाणुओं की संख्या, यहाँ तक नोट करो। कुल परमाणुओं की संख्या देखते हैं फिर। नोट करो इसको जल्दी। छह फलकों पर 6 परमाणु, यानी जो एक परमाणु होता है वो 2 यूनिट सेल में साझा करता है। फलक पर स्थित एक परमाणु 2 यूनिट सेलों से साझा करता है, आधा एक यूनिट सेल से, आधा दूसरी यूनिट सेल से। तो कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी? ये हो जाएगी 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। यहाँ से आ गया 1 प्लस 3, 4 परमाणु। एक यूनिट सेल में 4 परमाणु होते हैं। एफसीसी की यूनिट सेल में 4 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट है यूनिट सेल में परमाणु का आयतन। यूनिट सेल में परमाणु का आयतन कितना होगा? ये देखो, यूनिट सेल में परमाणु का आयतन एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल या पर यूनिट सेल? पर यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा? ये होगा V = या वॉल्यूम =
वॉल्यूम होगा नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। नंबर ऑफ एटम 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से ये हो जाएगा 4 इंटू 4/3 पाई आर। आर का मान, आर कहाँ से आया था अपना? आर याद करो, आर आया था लेटिस कांस्टेंट। लेटिस कांस्टेंट में आर का मान आया था अपना a√2/4 यही आया था। देखो देखिए, पन्ना पलटो पीछे। मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो 4 इंटू 4/3 पाई इंटू इसको किया a³ 2√2/4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये 16 चौक 64, 4 2, तो अपने पास आ गया ये ऊपर हो गया, ऊपर तो a³√2 या इसको 2a³/3 दूनी 6। वॉल्यूम आ गया अपने पास, कितना वॉल्यूम आया? वॉल्यूम आ गया अपने पास √2 a³/6, ये वॉल्यूम आ गया। याद रखना इसको, अभी पैकिंग फैक्टर में काम आएगा, फिर पीछे देखोगे। पाई तो भूल ही गए, पाई भी तो आ रहा है, पाई आगे ले लो। √2 पाई। अब आते हैं पैकिंग फैक्टर। पैकिंग फैक्टर संकुलन गुणांक। बताओ पैकिंग फैक्टर क्या फॉर्मूला होता है? पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला संकुलन गुणांक या पैकिंग फैक्टर क्या होता है? नहीं याद। संकुलन गुणांक होता है या पैकिंग फैक्टर होता है वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। संकुलन गुणांक इज इक्वल टू प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु का आयतन अपॉन यूनिट सेल का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। पैकिंग फैक्टर को पीएफ से बताते हैं। पीएफ कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल नीचे लिखा हुआ है, अभी निकाला था, √2 पाई a³/6
ये हो गया पर यूनिट सेल वॉल्यूम ऑफ एटम। इसके बाद दूसरा है अपना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का आयतन याद करो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए इज इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब के कैंसिल आउट, अपना बचा √2π/6। इसका मान होता है 0.74 या 76%। तो पैकिंग फैक्टर आ गया यहाँ पर, पैकिंग फैक्टर 0.74 या 76%। नोट करो इसको। हो गया? क्या क्या निकाल लिया? कितनी चीजें निकाली? अभी तो निकाल लिया अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे निकाला, बताओ लैटिस कांस्टेंट तीसरे पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, चौथे पे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसके बाद 5 नंबर पे निकाला वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल। इसके बाद निकाला अपन ने 6 नंबर पे पैकिंग फैक्टर। 7 नंबर पे निकाला, 7 नंबर पे अब निकालेंगे, इसमें निकालेंगे फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल क्या होती है? अरे पता है कि नहीं? पता है। फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश। अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश लिखो। कितने होते हैं अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश? अभाज्य कोष्ठिका के मूलभूत सदिश इसमें लिख लो, ये 7वां पॉइंट था, फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके होते हैं आपका ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, a/2 i k प्लस जे केप, a/2 जे केप प्लस के केप, a/2 i केप प्लस के केप। ये हो गए फंडामेंटल वेक्टर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। लिखो इनको, a/2 i प्लस जे, ये तो हो गया ए वेक्टर, a/2 जे प्लस के बी वेक्टर, सी हो गया a/2 i वेक्टर आई केप प्लस के केप। नोट करो इन सबको नोट करो।
सेकंड लास्ट टॉपिक आएगा अपना वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। वॉल्यूम ऑफ अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। तो a/2 इसमें था, a/2 इसमें था, a/2 इसमें था, उसको तो ले लो कॉमन, तो a³/8। इसके बाद a वेक्टर का मान, a वेक्टर का मान था a/2 i प्लस j, तो ये था अपना, ये था i प्लस j। इसके बाद b वेक्टर डॉट बी वेक्टर था j प्लस k, क्रॉस सी वेक्टर था अपना i प्लस k, i प्लस k वेक्टर। सोल्व करो, देखें कितना मान आएगा, सोल्व करके बताओ इसको। i डॉट i कितना होता है? ये तो आता होगा। डॉट इसको किया j क्रॉस i प्लस j क्रॉस k कैप प्लस k क्रॉस i प्लस k क्रॉस k, ये हो गया। ये आपको पता होगा ही, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k कितना होता है? 0। i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, ये कितना होता है? बोलो। नहीं पता या पता है? ये 1 होता है। ये यहाँ से देखो, साइक्लिक क्रम में है i j k, साइक्लिक क्रम में है तो अगला आ जाता है, और साइक्लिक क्रम में नहीं है तो नेगेटिव के साथ अगला आ जाता है। जैसे जे आई, जे इधर है, आई इधर है, तो माइनस के वेक्टर प्लस जे के तो प्लस का आई वेक्टर प्लस के आई साइक्लिक में है तो नेक्स्ट आ जाएगा जे, और के और ये 0, आई प्लस जे। इसको किया तो ये हो जाएगा आई डॉट माइनस के वेक्टर प्लस आई डॉट आई प्लस आई डॉट जे। ये तो आई के साथ हो गया, जे के साथ जे डॉट माइनस के, दूसरा जे डॉट जे हो गया प्लस जे डॉट माइनस के, जे डॉट माइनस आई, जे डॉट आई और जे डॉट जे प्लस जे डॉट जे। ये क्या हो गया? 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 1 और ये 1। तो अपना चल रहा था क्या? AQ/8 मल्टीप्लाई में चल रहा था,
यहाँ भी AQ/8, तो यहाँ AQ/8 इंटू 2 दिखाई दे रहा है, तो आयतन हो गया AQ/4। ये प्रीमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम हो गया। यहाँ तक नोट करूँ, प्रीमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम। नेक्स्ट है आपका 8वां, कौन सा था? वॉल्यूम ऑफ प्रीमिटिव सेल। नोवा है एग्जाम्पल, नोवा है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है इसके, ये नोट कर लिया होगा। नोवा है आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है इसका CU, AU, AG, PT, AL एटसेट्रा। नोट करो इनको। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ये आपका FCC पूरा हो गया, FCC पूरा हो गया। इसमें एक और बच रहा है, एक संरचना है आपके षटकोणीय सुसंकुलित संरचना। ये हो गया आपका अपना चल रहा था सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें था पहला सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक के लिए सारे पढ़े थे अपन ने। दूसरा था BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अंतः केंद्रित घनीय संरचना। ये था आपका सरल घनीय संरचना, अंतः केंद्रित घनीय संरचना। आज पढ़ा अपन ने FCC, फलक केंद्रित। और ये जो नेक्स्ट है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। षटकोणीय सुसंकुलित संरचना। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। ये लास्ट है, उसको कल देखेंगे। इनमें टेबल बनाएंगे। टेबल इन्हीं 9 पॉइंट हैं, इनकी टेबल बनेंगी। चारों में कंपैरिजन करते हुए टेबल बनाएंगे। चारों में कंपैरिजन करते हुए टेबल बनाएंगे।
टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी एग्जामों कंपटीशन एग्जामों में आपके एग्जामों में काम आती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।